दो तरीके के स्पोर्स देखने को मिलते हैं, इसलिए इनके स्पोर्स इन प्लांट्स को बोलते हैं हेटेरोस्पोरस प्लांट्स। मीन्स टू काइंड के स्पोर्स वहाँ देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? एक मिलते हैं स्मॉल जिसे कहते हैं माइक्रोस्पोर्स, और एक मिलते हैं बड़े वाले जिनको बोलते हैं मेगास्पोर्स। माइक्रोस्पोर्स बनते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर, मेगास्पोर्स बनते हैं मेगास्पोरेंजियम के अंदर। ठीक है ना। तो माइक्रोस्पोर्स मैंने पिछली क्लासेस में आपको बताया था कि माइक्रोस्पोर्स जो कि आगे जर्मिनेट करके क्या बनाते हैं, मेल गैमेटोफाइट बनाते हैं, जबकि मेगास्पोर्स क्या बनाते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट बनाते हैं। अब यहाँ पे एक बात आपको समझनी है कि जो स्पोर्स किसके अंदर बन रहे हैं, स्पोरेंजिया के अंदर। स्पोरेंजिया के डाउन साइड में क्या होगा, जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको स्पोरोफिल्स कहते हैं, इनके स्पोरोफिल्स इस तरीके से स्पायरली अरेंज्ड रहते हैं और बिल्कुल सूख जाते हैं, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं स्ट्रोबिली बोलते हैं या फिर कोन्स बोलते हैं, स्ट्रोबिली या फिर कोन्स बोलते हैं। ठीक है। यहाँ पर माइक्रोस्पोर बनेगा, उनको मेल कोन कहेंगे, मेल कोन्स क्योंकि मेल है, और मेगास्पोर में क्या कहेंगे, उनको फीमेल कोन कहेंगे। ठीक है। अब जो मेल और फीमेल कोन जो हैं, या तो ऐसा हो सकता है कि एक ही प्लांट के ऊपर हों, है ना, एक ही प्लांट के ऊपर लग जाए दोनों मेल एंड फीमेल कोन, जैसा पाइनस में देखने को मिलता है। और कैसे हो सकते हैं, या फिर अलग भी देखने को मिलते हैं। मीन्स मेल अलग होगा, फीमेल दूसरे प्लांट पे होगा, जैसे कि साइकस में देखने को मिलता है। अब क्या होता है कि जो मेगास्पोरेंजियम है, जो मेगास्पोरेंजियम की बात की हमने यहाँ पे, जिसके अंदर मेगास्पोर बनते हैं, इनके अंदर एक स्ट्रक्चर होता है, पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं मेगास्पोरेंजियम के अंदर न्यूसेलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूसेलस। इसकी कोई एक सेल अलग हो जाती है, डिफ्रेंशिएट हो जाती है और बना लेती है क्या, मेगास्पोर मदर सेल बना लेती है। मेगास्पोर मदर सेल की तरह बिहेव करती है न्यूसेलस की कोई एक सेल। अब जब मेगास्पोर मदर सेल है, ठीक है, ये डिफ्रेंशिएट होगी यहाँ से न्यूसेलस की एक सेल निकलकर, और बाकी जो टोटली वैसे बात करें न्यूसेलस जो क्या होता है, न्यूसेलस के ऊपर कवरिंग को मिलाकर एक बात हमको बता दें, न्यूसेलस क्या कहते हैं, आपने ओव्यूल्स नाम सुना होगा, ओव्यूल है ना, ओव्यूल आप पढ़ा भी होगा आपने। तो ओव्यूल जो होता है वो न्यूसेलस को कहते हैं। न्यूसेलस के ऊपर एक कवरिंग होती है, कोट होता है, कोट को मिलाकर के बोलते हैं ओव्यूल बोलते हैं। तो यहाँ पे मेगास्पोर मदर सेल बन गई। मेगास्पोर मदर सेल क्या करेगी, म्योसिस करेगी। म्योसिस करने के बाद बनाएगी 4 मेगास्पोर्स। कितने मेगास्पोर बनेंगे? 4, जिसमें से एक मेगास्पोर क्या करेगा, एक मेगास्पोर उस मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही रहेगा, ठीक है, और डिवाइड करके माइटोसिस करके क्या बना लेता है, मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट को बना लेता है। मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट, इनके ऊपर क्या होते हैं, 2 या फिर ज़्यादा 2 और मोर आर्चिगोनिया बनते हैं। आर्चिगोनिया मैंने आपको बताया था फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है इनके अंदर, जिम्नोस्पर्म्स के अंदर, है ना। टेरिडोफाइट्स में भी हमने आपको बताया था। तो फीमेल गैमेटोफाइट के ऊपर 2 या ज़्यादा 2 और मोर आर्चिगोनिया वहाँ पर डेवलप हो सकते हैं फीमेल गैमेटोफाइट से। अब इसमें क्या देखने को मिलता है कि इनका जो गैमेटोफाइट है, जो फीमेल गैमेटोफाइट है, मेल और फीमेल दोनों ही, ये इंडिपेंडेंट नहीं होते, मीन्स फ्री लिविंग नहीं होते। ये क्या करते हैं कि स्पोरोफाइट के ऊपर ही डिपेंड रहते हैं, मीन्स स्पोरेंजिया के अंदर ही ये वहाँ पर अटैच रहेंगे, ठीक है, स्पोरेंजियम के साथ मिलकर रहते हैं, उन्हीं से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, स्पोरेंजिया के अंदर रहते हैं, स्पोरोफाइट के ऊपर ये डिपेंड करते हैं, ठीक है। स्पोरेंजियम के अंदर जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो वहाँ पर रिटेन्ड रहेगा।
अब आर्चिगोनिया के अंदर एग होता है, हम जानते हैं, है ना। थोड़ा सा फर्टिलाइजेशन की जहाँ पे बात करेंगे, किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है इनके अंदर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है। तो माइक्रोस्पोर्स जो बनते हैं, ठीक है, माइक्रोस्पोर्स हमने बात किया अभी आपके सामने। यहाँ पे जो किस तरीके से मेल गैमेटोफाइट बनाएंगे, मेल गैमेटोफाइट से फिर वहाँ पर पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होगा एंथीरिडियम से के द्वारा, है ना। तो पॉलन ग्रेन्स क्या होगा कि पॉलन ग्रेन्स माइक्रोस्पोरेंजियम से, जो माइक्रोस्पोरेंजियम होता है वहाँ से निकलेंगे, क्योंकि वो माइक्रोस्पोर्स है, वहीं से पॉलन ग्रेन्स बनेंगे आगे जाके। माइक्रोस्पोरेंजियम से पॉलन ग्रेन्स को माइक्रोस्पोर भी बोलते हैं, ये बात आप समझ लेना। माइक्रोस्पोर्स भी कहते हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम से पॉलन ग्रेन्स या माइक्रोस्पोर्स यहाँ से रिलीज हुए। जब पॉलन ग्रेन्स कहाँ जाएंगे, ओव्यूल के कांटेक्ट में आएंगे, जो ओव्यूल बना, है ना। ओव्यूल के कांटेक्ट में आते हैं, जिससे क्या होगा कि वहाँ पर पॉलन ग्रेन्स से पॉलन ट्यूब बनेंगी, और ये पॉलन ट्यूब क्या करेगी, मेल गैमेट को कैरी करते हुए इन मेल गैमेट्स को जो आर्चिगोनिया इसके माउथ के कांटेक्ट में छोड़ देगी, मीन्स डिस्चार्ज हो जाएगा। ये पॉलन ट्यूब क्या करती है, इन पॉलन ग्रेन्स के जो मेल गैमेट्स हैं इनको डिस्चार्ज कर देगी आर्चिगोनिया के माउथ के ऊपर। फर्दर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, मेल गैमेट फीमेल गैमेट से फ्यूज होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। जाइगोट है, ये जाइगोट क्या बाद में बना लेता है, डेवलप करके, डिवाइड करके बना लेता है एम्ब्रियो। और जैसा कि हमने पिछली क्लासेस में आपको बताया था, जैसे कि आपने पिछली क्लास 10th में पढ़ा होगा कि एम्ब्रियो बाद में फिर किस तरीके से सीड्स का निर्माण करते हैं। तो सीड्स बन जाते हैं वहाँ पर, मीन्स अब फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओव्यूल्स हैं वो सीड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, इस बात को हमें समझना है। और ऐसे सीड्स होते हैं जिनमें कवरिंग नहीं होती, विदाउट कवरिंग सीड्स होते हैं, नेक्ड सीड्स होते हैं। आज हमने जिम्नोस्पर्म्स के बारे में पढ़ा है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो नेक्स्ट टॉपिक है उसकी हम बात करेंगे। थैंक यू।